नाज़रीन, आज मैं शहर कायद के एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर एक ऐसी कब्र वाक़े है जो खुद ब खुद बन के तैयार हो गई। एक 22 साला लड़के की मौत होती है, उसके बाद जब वो तदफीन के लिए कब्रिस्तान में आता है और जब उसकी कब्र को तदफीन के लिए खोदा जाता है तो उसकी कब्र में से मिट्टी खुद ब खुद बाहर की तरफ निकलने लगती है। कहते हैं कि आज भी इस कब्र में से तिलावत की आवाज़ें आती हैं। इस कब्र का क्या मामला है और ये वाकया कब और कैसे पेश आया, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा, ये बताएं कि तकरीबन भी 25-26 साल आपको हो गए कब्रिस्तान में काम करते हुए, क्या इस कब्र का वाकया हुआ था? क्या देखा था आपने अपनी आंखों से? किस तरह से हुआ था? कब्र निकाल रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने ये निकालना शुरू करी तो मिट्टी खुद ब खुद ऊपर आ रही थी। इसका कोई हमारे को लम नहीं पड़ा। जब लड़का आया, नौजवान लड़का था, वो आया तो उसको दफन किया गया। तो कम से कम हमारे को चलते चलते हमने देखा, रात को आया हम लोग को तो घूमते थे, तो जाते जाते हमारे को आवाज़ें आती थी, इसमें से आवाज़ आती थी अल्लाह की, हाँ, कुरान शरीफ तलावत की। तो नेक बच्चा था, किसी का बराफत बिल्कुल माँ बाप का फरामान बच्चा था। उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ था जो उनका, इसकी कब्र में से भी इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी। जब इस बच्चे की, जो ये लड़का था 22 साला नूर अहमद जिसका नाम है, जब इसकी बॉडी आई थी तो आपने कब्र खोदना शुरू करी, तो उस वक्त क्या वाकया पेश आया? वक्त आपको बता रहे थे भाई, मिट्टी खुद प खुद ऊपर आ रही थी। हम लोग खोद रहे थे, मिट्टी खुद प खुद उबल के ऊपर आ रही थी। और उसके वक्त फिर निकाली, मिट्टी निकाल के साफ करी, कब्र बनाई, फिर उसको दफन किया हमने। तो बहुत अच्छा कब्र बनी उसकी। तो उसके कब्र बनाने के बावजूद भी हमारे को इधर अच्छे खासे उसका आवाज़ आती रही। पहली बार आपने इसको जी तिलावत करते रहे, तो फिर बाद में चलते चलते हमारे को सुबह आते थे तो हमारे को इस कब्र में से आवाज़ आती थी अल्लाह की, अल्लाह की। बहुत अच्छी। जब इसको दफनाया उसके कितने दिन बाद पहली बार अपने कानों से आपने इस कब्र में से तिलावत की आवाज़ें सुनी? 10-12 दिन के बाद आवाज़ सुनी। अभी भी घर वाले आते हैं इसकी कब्र पे? अभी भी आते हैं इसके घर वाले, घूम फिर के चले जाते हैं, फूल मूल डाल के इधर। चाचा जी, जिस दिन इसकी तदफीन हुई, जब इसकी जो है ना वो इसकी जब बॉडी आई कब्रिस्तान में तदफीन के लिए और जब आपने कब्र खोदी तो खुद ब खुद मिट्टी आना शुरू हो गई, उस वक्त लोगों के क्या तासुरात थे, घर वालों के क्या तासुरात है? काजी साहब भी साथ में थे, बोल रहे थे बहुत अच्छा नेक बच्चा था जिसकी मिट्टी खुद ब खुद बाहर आ रही है, मिट्टी इसको बुला रही है। हाँ, फरमादार बच्चा था माँ बाप का, और उसने बहुत कम से कम बंदे भी बहुत थे उसके साथ, मैयत के साथ। और ये बीमारी का पता नहीं था भाई कौन सी बीमारी थी उसको, किसी बीमारी की वजह से इंतकाल हुआ। अच्छा, आपने अपने इस 20-25 साल जितने भी आपने यहाँ पर 26 साल बता रहे हैं तकरीबन आपने काम किया है, तो कभी और कोई ऐसा वाकया देखा है अपनी आंखों से? और हमने कोई वाकया नहीं देखा इस बच्चे के अलावा। ये बच्चे ने बहुत नेक बच्चा था जो उनसे तलावत की आवाज़ इसकी कब्र में से आई हमारे। अच्छा, ये भी सुना कि हमने सुना है कि कब्र जो है वो तकरीबन भी बनने में घंटा 2 लग जाता है। इसकी कब्र बनने में बड़ी जल्दी बन गई थी, जल्दी 15 मिनट में कब्र बन गई इसकी। 15 मिनट, हाँ जी, क्योंकि आपको खोदना नहीं पड़ा, वो मिट्टी खुद ब खुद बाहर आ रही थी और बहुत अच्छी कब्र बनी इसकी। आज भी आवाज़ें आती हैं तिलावत की? आज की मुझे मालूम नहीं, कि मुझे देर से चला जाता हूँ मैं जल्दी, क्योंकि अभी अंधेरा हो जाता है, नज़र कम हो जाती है, तो सुबह आता हूँ 9-10 बजे। कोई और होएगा तो उसको पदरत। आपने वैसे सुनी है यहाँ से आवाज़ें आती थी, बाकायदा तिलावत की? खौफ नहीं आया, डर नहीं लगा आपको? तिलावत हो रही थी, मुझे का डर होना था। बहुत अच्छी तिलावत हो रही थी, बच्चा अच्छा था, नेक था, माँ बाप का फरमाबरदार बच्चा था। चाचा जी, कब्रिस्तान में बहुत सारे किस्से कहानियाँ और बातें मशहूर होती हैं अलग अलग तरह की, आपने अपने इस तजुर्बे में और क्या क्या देखा? और बहुत देखे, बहुत आवाज़ें आती हैं कब्रों में से, बाकी इस बच्चे की आवाज़ कब्र में से नहीं आई। और जब जुमेरात आती है, जुमेरात
اس کے قبر میں سے پھر بھی خوشبو آتی ہے ہمارے کو. کس طرح کی آوازیں آپ نے سنی ہیں اور قبروں میں سے؟ وہ تو اکثر بہت ہی آوازیں سنی ہیں, باقی اب یاد تھوڑی رہتی ہیں اتنی آوازیں. مطلب برے اس میں مطلب ایسے ہوتے ہیں, تلاوت کی آواز نہیں؟ تلاوت کی آواز نہیں سنی ہم نے. آپ کو یاد ہے آج بھی جب اس کی قبر کھودی تھی وہ پورا واقعہ کس طرح مٹی آ رہی تھی خود بخود؟ وہ تو بہت ابل ابل کے خود پر خود مٹی آ رہی تھی. بہت اچھے قبر بنی اور بہت اچھا کاروبار ہوا اس کا. دفن بھی بہت اچھے طریقے سے کرا. قاضی صاحب ساتھ تھے سارے ہم لوگ. قاضی صاحب خود بول رہے تھے بہت نیک بچہ ہے, اس کا ماں باپ کا فرما بردار بچہ تھا. دادا جی آپ تو ظاہر سی باتیں کہتے ہیں کہ قبرستان میں کام کرنا بھی ایک بہت دلیری کا کام ہوتا ہے, کیونکہ اچھے برے سارے حالات جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو اور آپ نے جو ہے نا وہ کیا کیا دیکھا, کیا اپنے ایکسپیرینس کیا؟ بہت ہم لوگوں نے دیکھا ہے. باقی ہمارے ایسی کوئی چیز نہیں ہمارے کو اچھی لگی. جو باتیں بری بری آتی رہی ہیں ہم لوگ بہت دیکھ رہے تھے. باقی پھر بھی اللہ کے آسرے پہ کر رہے ہیں کام, پھر اللہ کے بھروسے پہ چل رہے ہیں. اللہ پاک بہت اچھی طرح ہمارے کو چلا رہا, اور اس کے پتہ نہیں کس نیک کام سے ہم لوگ کو چلا رہا. اچھا آپ نے جو ہے نا وہ کیا لوگوں کا بولنا چاہیں گے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے, لیکن آپ لوگ کام کرتے ہیں تو آپ کی نظروں سے بھی کچھ نہ کچھ گزر ہی جاتا ہے اندر کا حال. تو لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لوگوں کو یہ بولیں گے کہ اپنا اچھے کام کرو, اپنے اچھے اعمال کرو, اور خدا کی طرف سے توجہ کرو, نماز پڑھو. یہ پیغام ہمارا. اس سے اچھا کوئی پیغام نہیں ہے ہمارا. ناظرین یہ واقعہ جو ہے نا وہ سب کے لیے عبرت کا نشان ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اعمال پر ہی آپ کی قبر کا حال جو ہے وہ نربھر ہوتا ہے, کہ زندگی میں آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں اسی کے حساب سے آپ کی قبر میں کس طرح کی حالت ہوگی اور آپ کی آخرت کس طرح کی ہوگی. یہ سب آپ کی زندگی کے اعمال اور آپ کی کیے ہوئے گناہ اور ثواب ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہوا یہ واقعہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جو نیک انسان ہوتے ہیں ان کی قبر بھی خوبصورت ہوتی ہے, زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے, اور آخرت بھی خوبصورت ہوتی ہے. اپنے اعمال درست کریں, گناہوں سے بچیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں. ایک یہی راستہ ہے اپنی